के टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश लेकर के आया हूं आपके सामने एक इतिहास। आओ जाने इतिहास। आज लाला लाजपत राय के बारे में। मित्रों, आप सब जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। आज उनके इतिहास की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जाने अपने इतिहास को, ताकि आप और आपके बच्चे इतिहास को जानकर गर्व कर सकें अपनी मातृभूमि पर। तो शुरू करता हूं। हमारे देश को एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इस स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य सेनानियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पर दुर्भाग्य ये कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने वाले बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में न के बराबर ही जानते हैं। जिन सेनानियों को न धन का लोभ था, न ही ऐश्वर्य की लालसा थी, उनमें तो बस एक ही जुनून था, देश को स्वतंत्र कराना और देशवासियों पर हुए अत्याचार का गिन गिन कर बदला लेना। और जब बात स्वयं को बलिवेदी चढ़ाने की आई तो इसमें भी वे पीछे नहीं हटे। ऐसी ही एक भूली बिसरी वीरगाथा है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की। आइए विस्तार से मैं आपको बताता हूं क्या थे लाला लाजपत राय। शुरू करते हैं। लाला लाजपत राय जी का आरंभिक जीवन। आप लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को दुदिके गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब के मोगा जिले में स्थित है। वह मुंशी राधा किशन आजाद और गुलाब देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिता बनिया जाति के अग्रवाल थे। बचपन से ही उनकी मां ने उनको उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी थी। लाला लाजपत राय ने वर्ष 1889 में वकालत की पढ़ाई की। उसके लिए आप लाहौर के सरकारी विद्यालय में दाखिला लिया था। कॉलेज के दौरान वह लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आ गए। तीनों अच्छे दोस्त बन गए और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज में शामिल हो गए। उन्होंने सरकारी कॉलेज से द्वितीय श्रेणी में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और हिसार में अपने वकालत शुरू कर दी। वकालत के अलावा लाला जी ने दयानंद कॉलेज के लिए धन एकत्र किया, आर्य समाज के कार्यों और कांग्रेस की गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। वह हिसार नगर पालिका के सदस्य और सचिव चुने गए। इसके बाद वह 1982 में लाहौर चले गए। स्वतंत्रता आंदोलन में लाला जी की देखिए कितनी सक्रिय भूमिका थी। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। वह लाल बाल पाल की तिकड़ी का हिस्सा थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल इस तिकड़ी के अन्य 2 सदस्य थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल, जिसका नेतृत्व पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, का विरोध करने के लिए गरम दल का गठित किया। लाला जी ने बंगाल में विभाजन के खिलाफ हो रहे आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष के साथ मिलकर स्वदेशी के सशक्त अभियान के लिए बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में लोगों को एकजुट किया। लाला लाजपत राय को 3 मई 1907 को रावलपिंडी में अशांति पैदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया और मांडले जेल में 6 महीने रखने के बाद 11 नवंबर 1907 को रिहा कर दिया। इस दौरान लाला जी स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरने लगे थे। स्वतंत्रता संग्राम ने एक क्रांतिकारी मोड़ ले लिया था, इसलिए लाला जी चाहते थे कि भारत की वास्तविक परिस्थिति का प्रचार दूसरे देशों में भी किया जाए। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 1914 में वह ब्रिटेन गए, किंतु इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण वह भारत नहीं लौट पाए और फिर भारत के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने इंडियन होम लीग
ऑफ अमेरिका की स्थापना की और यंग इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को लेकर गंभीर आरोप लगाए और इसलिए इसे ब्रिटेन और भारत में प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। 6 वर्षों तक विदेश में रहने के बाद 1920 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही लालाजी भारत लौटे। वापस लौटने के पश्चात लाला लाजपत राय ने जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार भी हुए। वह चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने के गांधी जी के निर्णय से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की। लाला लाजपत राय जहां एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, वहीं उन्होंने देश में पहला स्वदेशी बैंक खोलकर लोगों के बीच नया आत्मविश्वास भी पैदा किया। 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक देश के अग्रणी बैंक में शामिल हो गया। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किस प्रकार किया, यह भी आप देखिए। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजने का फैसला किया, किंतु कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से सभी लोगों में निराशा और क्रोध व्याप्त था। जब कमीशन भारत आया तो पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय ने खुद साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व किया। जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला जी के नेतृत्व में इसे काले झंडे दिखाए गए। बौखलाई ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण भीड़ पर भी लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी हालत में लाला लाजपत राय ने कहा कि उनके शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। 18 दिनों तक जख्मी हालत में रहने के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। लाला लाजपत राय के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। गमगीन माहौल में भी ब्रिटिश राज के खिलाफ आक्रोश फैलने लगा। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को गोली से उड़ा दिया। लाला लाजपत राय जीवन भर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत से खड़ा करने की कोशिश में जुटे रहे। उनकी मौत ने इस आंदोलन को और मजबूत कर दिया। उनके वीरगति को प्राप्त करने के लगभग 2 दशक बाद जाकर देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और अंत में यही कहूँगा मित्रों, लाला जी देश के उन अग्रणी नेताओं में से थे जिन्होंने ब्रिटिश राज में खुलकर विरोध किया एवं देशवासियों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। और उस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी मसले पर सरकार के साथ सीधे टकराव से बचती थी, किंतु लाला लाजपत राय ने महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक एवं बंगाल के बिपिन चंद्र पॉल के साथ मिलकर न केवल कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध किया, बल्कि अंग्रेजी शासन में विरुद्ध में भी खुलकर सामने आए। यही कारण है कि अंग्रेज उनसे चिढ़ने लगे और उन्हें दबाने के लिए कई मौकों पर गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी लाला लाजपत राय कभी भी अपने कर्तव्य पथ से डिगे नहीं। हम नमन करते हैं ऐसे साहसी लाला लाजपत राय जी के। उनके त्याग को, समर्पण एवं बलिदान ने इस देश को संग्राम की नई दिशा दी। मित्रों, आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें, ताकि इस इतिहास से आपके मित्र, आपके बच्चे लाभ उठा सकें। ऐसे थे हमारे लाला लाजपत राय। मैं राजकुमार रत्नेश इसी तरह से आपके सामने हर हफ्ते एक नया इतिहास, एक नई कहानी के साथ उपस्थित होता रहूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए। और मित्रों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसको अवश्य अपने मित्रों में शेयर करें। ऐसी अपेक्षा के साथ मुझे अनुमति दीजिए। मैं राजकुमार रत्नेश, नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।